अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है आपके। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से हैं और दुआ करती हूँ जहाँ भी रहें खुश रहें, मज़े में रहें। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आपसे अपनी अर्ली मॉर्निंग 6:30 की रूटीन शेयर करूँगी। सुबह 6 बजे मैं सो के उठी थी और फ्रेश अप होके और जब मैं नीचे आई किचन में तो उस वक़्त 6:30 बज चुके थे। तो किचन में आके मैंने सबसे पहले रात के बर्तन समेटे थे और योगर्ट कंटेनर मैंने फेंका नहीं था, इसको वॉश करके रख लिया था। क्यों रखा था ये आपको मैं एंड पे बताऊंगी। बर्तन समेटने के बाद फिर मैंने केटल में पानी बॉईल होने के लिए रख दिया था। सुबह उठ के सबसे पहले मैं लेमन और हनी वाटर पीती हूँ, तो मैं हॉट वाटर में लेमन और हनी ऐड करके थोड़ी देर के लिए रख देती हूँ और वो जब थोड़ा कूल डाउन हो जाए तो फिर उसको पी लेती हूँ। तो अभी मैं अबू बकर के लिए ब्रेकफास्ट बना रही हूँ। तो आज वो कह रहा था उसने क्रॉसन खाने हैं न्यूटेला के साथ, तो फिर मैं न्यूटेला क्रॉसन अबू बकर के लिए बना रही हूँ। अबू बकर को नाश्ता देने के बाद फिर मैंने बर्तन वगैरह समेट लिए और हालांकि मैं रात को बर्तन वॉश करके सोई थी, लेकिन फिर भी सुबह कोई ना कोई कहीं ना कहीं से बर्तन निकल ही आता है। तो ये थोड़े बहुत ग्लासेस और बॉल, एक आधा बॉल था तो वो वॉश किए और साथ ही कुछ बॉटल्स थी वो वॉश की। अब अगर स्कूल चले गए और उसके बाद फिर मैंने लिविंग रूम के कर्टन्स वगैरह पुल किए और बाहर का वेदर बहुत ही अच्छा था, क्लाउडी था इस वक्त, लेकिन बहुत सर्दी नहीं थी। तो बस फिर मैंने थोड़ी देर के लिए गार्डन डोर ओपन किया और बाहर बारिश हो रही थी, बड़ा अच्छा मौसम था। खदीजा भी सो रही थी, आज उसने स्कूल नहीं जाना था, उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। तो मैंने कहा कि चलो मैं थोड़ा किचन की सफाई कर लूँ आज। ये किचन विंडो है, इसमें मैंने प्लांट्स रखे हुए हैं तो उनके लीव्स काफ़ी ड्राई होके गिर गए थे। रमज़ान के बाद से इसको साफ़ करना ड्यू हुआ था तो मैंने सोचा आज इसको कर ही लूँ। एहतिशाम अबू बकर को स्कूल छोड़ने चले गए तो मैंने सोचा अभी मेरे पास टाइम है तो उन्हें वापस आने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो उतनी देर में मैं ये विंडो साफ़ कर लेती हूँ। तो ये देखें, मैंने ये प्लांट के जो लीव्स ड्राई हो गए थे उनको कट कर दिया और प्लांट पॉट को भी साफ़ कर दिया है। इसी तरह ये अब रोज़ प्लांट है, इसके लीव्स काफ़ी ज़्यादा ड्राई हो गए थे और गिर भी रहे थे। तो कुछ गिर गए थे, कुछ अभी इधर स्टेम्स के साथ ही लगे हुए थे, तो उन सबको मैंने साफ़ किया ताकि जो ड्राई लीव्स हो गए हैं उनको उतार दूँ और फिर नए लीव्स ग्रो करें। अभी नए लीव्स भी ग्रो कर रहे हैं। तो बस फिर ये सारा क्लीन अप किया। नॉर्मली अबू बकर को शाम स्कूल छोड़ने जाते हैं तो मैं खदीजा को रेडी कर लेती हूँ उतनी देर में, और ये वाला टाइम जो है मैं वो खदीजा को रेडी करने में यूज़ करती हूँ। लेकिन आज खदीजा ने स्कूल नहीं जाना था तो इस वजह से इस वक्त मेरे पास टाइम था, तो मैंने सोचा फिर मैं ये क्लीन कर लूँ। और ये एक फ्लावर पिछले 4-5 माह से लगा हुआ था, लेकिन प्लांट के ऊपर ही था तो इस वजह से रेड था और ड्राई नहीं हुआ था। तो आज मैंने इसको भी काट दिया ताकि नए फ्लावर्स ग्रो करें। और मैंने ग्लव्स पहन लिए थे ताकि हाथों पे कांटे वगैरह ना लगें और सारी सफाई अच्छे से हो जाए। सबसे पहले मैंने ड्राई लीव्स सब उतार के फेंक दिए और उसके बाद फिर मैंने पॉट्स को नीचे रख के वर्कटॉप पे रख के तो फिर विंडो को क्लीन कर लिया। पहले मैंने सारे लीव्स उठा के फेंके और उसके बाद फिर मैंने विंडो को वाइप्स के साथ अच्छे से क्लीन कर लिया। पहले मैंने विंडो की बेस को क्लीन किया और फिर साइड से और ग्लास को भी क्लीन कर लिया। और टाइल्स को और ग्लास को मैंने एंटीबैक्टीरियल वाइप्स के साथ ही क्लीन किया। मैंने स्पेशल ग्लास स्प्रे यूज़ नहीं किया और ना ही मैंने ग्लास के वाइप्स यूज़ किए। तो जो मेरे पास घर में अवेलेबल थे मैंने वही क्लीनिंग वाइप्स यूज़ करके तो ग्लास और विंडो को साफ़ कर लिया। विंडो को क्लीन करने के बाद फिर मैंने प्लांट पॉट्स के नीचे जो मैंने कंटेनर रखे हुए थे पानी के लिए उनको भी अच्छे से वॉश किया और ड्राई किया और उसके बाद फिर उनको मैंने वापस रखा और फिर प्लांट्स को वापस उनके अंदर रख दिया। बाहर से अच्छे से वाइप किया, उनकी डस्ट वगैरह अच्छे से सारी वाइप करके तो फिर उनको मैंने वापस ट्रेज में रखा।
और ट्रेस को भी पहले मैंने वॉश किया और फिर मैंने उन्हें वाइप करके ड्राई करके तो फिर मैंने विंडो सिल में रखा। सो विंडो जो है ऑलमोस्ट क्लीन हो गई है। किचन की विंडो को मैं तकरीबन 1 माह के बाद ज़रूर क्लीन कर लेती हूँ क्योंकि उसमें डस्ट वगैरह हो जाती है। और बाकी घर की जो विंडोज़ हैं उन्हें तकरीबन मैं 2 मंथ्स के बाद क्लीन करती हूँ। सो विंडो क्लीन हो गई है और अब मैं वर्कटॉप क्लीन कर रही हूँ और साथ ही मैं सिंक को भी अच्छे से वॉश कर लूँगी। ये स्पंज बास्केट है, इसमें मैं स्पंज रखती हूँ तो इसको भी मैं 1 या 2 वीक के बाद क्लीन कर लेती हूँ, तो इस वजह से ये इतनी गंदी नहीं होती। और ये देखें इस जल्दी से ही वॉश हो गई है और क्लीन है बिल्कुल। तो बस इसको मैंने फिर हल्का सा ड्राई करके तो वापस रख दिया और इसमें स्पंज और स्टील वूल भी रख दिया। तो उसके बाद फिर मैंने सिंक को भी अच्छे से वॉश कर लिया। तो मैं स्पंज को सोप लगा के तो सारे सिंक को उससे अच्छे से स्क्रब कर लेती हूँ और फिर मैं स्पंज को वॉश करके तो उसके साथ ही फिर अच्छे से दोबारा क्लीन कर लेती हूँ। और ये देखें सिंक भी साफ़ हो गया और फिर मैं पानी सारा जो है वो स्पंज के साथ ही ड्राई कर लेती हूँ। और सिंक वगैरह तो एवरीडे ही मैं क्लीन करती हूँ स्पंज के साथ। सो दिन में 1 दफ़ा तो मैं ज़रूर स्पंज पे डिश वॉशिंग सोप लगा के तो उसके साथ अच्छे से स्क्रब कर लेती हूँ और फिर वाइप क्लीन कर लेती हूँ। तो ये तो मेरी डेली रूटीन में आता है। सो ये देखें विंडो भी अच्छे से क्लीन हो गई है और सिंक भी क्लीन हो गया है और ये देखें मैंने फ्लावर यहाँ रख दिया। तो नेक्स्ट मैंने फिर बाकी का वर्क टॉप जो है वो भी क्लीन कर लिया और अप्लाइंसेस जो वहाँ पड़े थे वर्क टॉप के ऊपर उनको थोड़ा सा उठा के तो फिर नीचे से भी रबिश निकाल के तो साफ़ कर लिया। तो जब भी मैं नाश्ता बनाती हूँ उसके बाद थॉरोली वर्क टॉप को क्लीन करती हूँ। अभी मैंने अपने और हस्बैंड के लिए नाश्ता नहीं बनाया तो लेकिन मैंने सोचा कि अभी आए नहीं हस्बैंड वापस, जल्दी से कुकर को क्लीन कर लेती हूँ। तो बस फिर मैंने उसको भी क्लीन कर लिया। वाइप्स के साथ मैं क्लीन कर लेती हूँ। जब थोड़ा ज़्यादा गंदा हो जाए तो फिर मैं स्टील वूल के साथ अच्छे से स्प्रे करके तो स्क्रब करके करती हूँ। तो अभी मैंने तो बस जल्दी वाला किया था तो फिर मैंने वाइप्स के साथ ही वाइप क्लीन कर लिया था। बर्नर को साफ़ करने के बाद साथ ही मैंने बर्नर के पीछे जो वॉल है उसको भी क्लीन कर लिया, टाइल्स को भी अच्छे से साफ़ कर लिया, वाइप क्लीन कर लिया तो वो जल्दी से साफ़ हो जाती हैं। टाइल्स को अच्छे से वाइप ऑफ करके तो फिर मैंने ओवन के डोर्स भी बाहर से अच्छे से साफ़ कर लिए। मैंने सोचा अब सारा बर्नर को और ओवन को क्लीन कर लूँ। तो जनाब ये बर्नर क्लीन हो गया है सारा और साथ ही मैंने वर्क टॉप को दोबारा एक बारी वाइप ऑफ कर लिया और बहुत सफाइयाँ हो गई। अब भूख लग गई थी, हस्बैंड भी अब बकर को छोड़ के आ गए थे। फिर मैंने चाय पकने के लिए रख दी। चाय में मैंने पत्ती और चीनी के अलावा 2 लौंगी और थोड़ी सी दालचीनी डाली थी। आज नाश्ते में मैंने क्रोसन के साथ एग फ्राई कर लिया था। एग जो है वो मैंने फेंट के बनाया था, हाफ फ्राई नहीं किया था। तो बस यही हमारा सिंपल सा नाश्ता था। नाश्ता बनाने लगी तो मुझे याद आया कि मैंने अभी तक अपनी थायराइड की मेडिसिन नहीं ली थी। तो फिर मैंने मेडिसिन खाई पहले, उसके बाद बाकी का नाश्ता बनाया।
टाइम तकरीबन 9:30 बज रहे थे और नाश्ता भी हमारा तैयार हो गया था। तो बस फिर हमने नाश्ता किया। नाश्ते से पहले मैंने अपनी हार्ट की मेडिसिन लेनी होती है, तो फिर मैंने पहले वो खानी होती है, तो वो खा के तो फिर मैंने नाश्ता किया। और खदीजा भी इतनी देर में उठ गई थी, तो फिर मैंने ये खदीजा के लिए अब विटाबिक्स गर्म होने के लिए रखे हैं, तो इसके साथ ही मैंने सोचा मैंने जो आज पकाना है मैं वो उसका भी कुछ कर लूँ। तो ये फ्रीज़र में से मैंने चिकन एक निकाला है, तो और उसको पानी में डीफ्रॉस्ट होने के लिए रख दिया और नाश्ता हमने कर लिया है। और ये अब मैं खदीजा के लिए विटाबिक्स बना रही थी। माइक्रो में 1 मिनट के लिए गर्म होने के लिए मैंने रखे थे, अब गर्म हो गए हैं, तो उसके बाद मैं उसे खिला दूँगी। और ये खदीजा की मॉक्सलिन भी उसको देनी है, तो मैंने फ्रिज में से अभी निकाल के रख दी है ताकि नाश्ते के बाद तक थोड़े से नॉर्मल टेम्परेचर पे हो जाए। और बस खदीजा को भी नाश्ता करा लिया है और अब मैं जो पहले बर्तन वॉश किए थे उन्हें समेट रही हूँ। सारा दिन बर्तन जो हैं वो आप वॉश कर कर के थक जाते हैं, लेकिन बर्तन जो हैं वो ख़त्म नहीं होते। और ये देखें, सारी इनकी स्कूल की बॉटल्स जो हैं वो थी। और ये अभी मैं नाश्ते के बर्तन वॉश कर रही हूँ। मेरे पास डिश वॉशर नहीं है, तो मैं फिर ये नॉर्मल तरीके से ही बर्तन वॉश करती हूँ। तो ये देखें कि बर्तन जो हैं वो सिंक में से जितने मर्ज़ी आप वॉश कर कर के रख लें, तो 2 मिनट के बाद 5 मिनट के बाद दोबारा से कोई ना कोई बर्तन सिंक में ज़रूर पड़ा होता है वॉश होने के लिए। सो खैर, ये भी एक नॉर्मल रूटीन है। बर्तन धोने के बाद मैंने केटल में पानी बॉईल करके जग में डाल लिया और फिर मैं वही पानी सारा दिन पीती हूँ। और उसके बाद फिर मैंने कपड़े धोने के लिए मशीन में डाल दिए हैं और ये भी रोज़ाना की रूटीन है। एवरीडे एक मशीन या 2 मशीन तो ज़रूर लगती हैं। और उसके बाद फिर मैं बैग में एम्प्टी कंटेनर और बॉक्सेस डाल रही हूँ, जो कि अबू बकर को उसके स्कूल प्रोजेक्ट के लिए चाहिए थे और उसने स्कूल लेके जाने हैं। तो जो एम्प्टी योगर्ट कंटेनर है वो भी मैं उसी बैग में इसी वजह से डाल रही हूँ कि उसने वो स्कूल लेके जाना था। और बस आज के लिए इतना ही। आई होप आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। फिर मिलते हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग व्लॉग के साथ। टिल देन, टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।